एक प्रश्न अक्सर उठता रहता है कि हम कौन सी खबरें पेपर वगैरह से पढ़ें। चूँकि खंड आर्थिक है, हम आर्थिक कालखंड के युग में जीवन जी रहे हैं। हर कोई निवेश करना चाहता है, हर कोई व्यापार करना चाहता है, हर कोई लाभ कमाना चाहता है। तो पहले हम उसी की चर्चा करते हैं। दीगर बात है कि हम सिविल सेवा के विद्यार्थियों को कुछ ज्ञान देते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले यह बात सोचेंगे करेंगे कि अर्थ के क्षेत्र में यदि आपको अग्रणी बनना है तो कौन सी खबरें पढ़नी चाहिए। तो पहले तो आप समझें कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार जो आर्थिक गतिविधियों से हों, जुड़े हों, उन्हें आप अवश्य पढ़ें। सेकंड पॉइंट, शेयरों और क्षेत्रीय मंडियों के भाव देखते रहें। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनियों, स्टार्टअप और जिंस मार्केट पे नज़र बनी हुई हो। जिंस मार्केट आई मीन अनाज इत्यादि। नेक्स्ट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं उन पे भी ध्यान दें, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी हुई होती हैं। राजनीति ही तय करती है कि अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, मनोरंजन, स्वास्थ्य, ब्रांड, टेक्नोलॉजी और खास व्यक्तित्व जैसे अभी आपके रतन जी टाटा हैं, सुंदर पिचई, ऐसे जो भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग अर्थ क्षेत्र के हैं, इनके विचार, इनके बढ़ने के तौर तरीके, इनके काम करने के तरीके, इनके आर्थिक दृष्टिकोण की जानकारी भी आपको लेते रहनी पड़ेगी अगर अर्थ क्षेत्र में अग्रणी बनना है तो। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार गोष्ठी अगर कहीं हो रही हो और कुछ लब्ध प्रतिष्ठ लोग अर्थशास्त्री वहाँ पे जुट रहे हों तो वहाँ पर भी आपको जा कर के सुबीर गोकर्ण हो, इंदिरा राजा रमन हो, या जैसे जो भी अर्थशास्त्री अमर सेन इत्यादि हों, ये सब लोग तो बहुत बड़े लोग हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो उनकी बात आप ज़रूर सुनें। नेक्स्ट पॉइंट, स्मार्ट निवेशक के बारे में ज़रूर जानें और अपने निवेश के ऊंची और नीच को समझें। हम कितना निवेश कर सकते हैं, कब निवेश कर सकते हैं, कहाँ निवेश कर सकते हैं। तो ऐसी खबरें जहाँ भी मिलें आप ज़रूर पढ़ें। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को राजनीतिक तौर पर मैच्योर बनाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक सोच को परिपक्व बनाना चाहते हैं, देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम एक जन नेता के रूप में उभरें, तो वे खबरें जो लोकमत, समय और समाज के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करती हों, जो लोक रुझान बताती हों, जो समाज और समाज के प्रति प्रतिबद्धता की चर्चा करती हूँ, जहाँ जनसेवा की भावना हो, यदि ऐसे कोई संदर्भ विचार गोष्ठी हो तो वहाँ पे ज़रूर जाएं। ऐसे लोगों के लेख आलेख ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी सोच जो राजनीति के प्रति सुचिता परख है उसे मजबूती मिले। इसी क्रम में हम अगर IAS के एस्पायरेंट की चर्चा करेंगे तो आपको जो खबरें पढ़नी चाहिए। पहली खबर, आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो हिंदू वगैरह जो पेपर हैं वो तो ठीक ही ठीक हैं, पढ़ लें, कोई बहुत इतना भी जरूरी लेकिन कम भी जरूरी है, पढ़ने में कोई घाटा नहीं, इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ते हैं रेगुलर तो आप फ़ायदे में रहेंगे। और ख़ास तौर पे परहैप्स जो मंडे को मुद्दा वाला निकलता है उसे ज़रूर देखें। अब यदि आप दिल्ली में रह रहे हों तो इसी तरीके का एक मुद्दा या जनरल टॉपिक पे चर्चा नोभा टाइम्स में भी होती है, या जनसत्ता में आप मुकेश भारद्वाज के लेख पढ़ सकते हैं। अच्छा, प्रभाष जोशी के एक विकल्प के रूप में उभरे, यहाँ से पढ़ें तो आपको एथिक्स और ऐसे वाला पोर्शन आपका काफ़ी मजबूत होगा। तो आई मीन समाचार पत्रों के संपादकीय, फिर प्रतियोगिता दर्पण का संपादकीय या जो मैगजीन आप खरीदते हैं उसका एडिटोरियल। नेक्स्ट पॉइंट, योजना मासिक पत्रिका जरूर पढ़ें। रोजगार समाचार पत्र का पहला पेज जरूर पढ़ें। अगर यह पहला पेज निरंतर आप पढ़ते रहते हैं तो आप समझ लें कि चारों पेपर जो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल ही जाएगा उसी से। बेस अगर क्लियर है तो बेस क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट मुद्दा, समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ जहाँ पे कुछ राजनीतिक सामाजिक बातें होती हैं, कुछ नियम अधिनियम कानून घटनाएं होती हैं, फिर देश विदेश, साप्ताहिक
मुद्दे और खेलकूद के प्रश्न। अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कहीं चर्चा हो रही, साहित्य और समाज की, उसे जरूर पढ़ें। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट नहीं है बल्कि एक प्रकल्प है, एक विचार है, एक अवधारणा है, निश्चित संकल्प के साथ समर्पण भाव से निरंतर पढ़ें। उद्देश्य आपको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, जगह आपको दिख रही होगी जहां आपको जाना है, पदस्थापित होना है, यानी कि जिलाधिकारी का पद। ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी फिर मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।